Testing. Hello friends, welcome back to my YouTube channel Khan Coaching Classes. Myself Aftab Alam. Friends, today I'm just going to start the next session, and the next session is also based on the unseen passage of class 10th. I think I have already taught you 5 unseen passages. Today I will taught 2 unseen passages. These are the very important unseen passages. Before going to start this session, first of all I would like to request you that if you are new at my channel, then please subscribe my channel, and after that watch this video from beginning to the end also. And if you like the video, then please press the button of like also and share it to the others, so that other may get also some benefit also. And before going to start, friends, today as you know that it's Guru Purnima. टुडे इट्स गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अभी तक आज तक जो भी गुरु ने हमें आज तक हमको शिक्षा दिया है, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के इस मंच से हम उन सभी गुरुओं का अभिनंदन करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। उन सभी गुरुओं का मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से इंसान को कुछ ज्ञान दिया, और जिसकी वजह से मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो उनके लिए बस 2 शब्द कहना चाहूँगा दोस्तों, उन गुरुओं के लिए कि ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बस अपने गुरुओं के लिए जिन्होंने भी मुझे इस काबिल बनाया है, मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर एक पहचान बना दिया, कि गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। कृपा हुई गुरु की मुझ पर कुछ ऐसी, कृपा हुई गुरु की मुझ पर कुछ ऐसी कि हम जैसे नाकाबिल को एक इंसान बना दिया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, और हिंदुस्तान के और संपूर्ण विश्व के जितने भी शिक्षक, जितने भी टीचर जो भी शिक्षा देते हैं, चाहे वो LKG लेवल पे दे रहे हों शिक्षा, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड के लेवल पे शिक्षा दे रहे हों, उन सभी गुरुओं का मेरा सत सत वंदन है, अभिनंदन है और नमन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वो समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि टॉपिक में दिया क्या है। देखिए दोस्तों, आज का पहला जो हम लोग अनसीन पैसेज लेंगे, वो एक अनसीन पैसेज है सुभाष चंद्र बोस से, और दूसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। चलिए समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उन्हें नेताजी कह के बुलाते थे, बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि वह उन्हें सही रास्ते पे लेके जाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन मेनी टाइम्स। वह कई बार जेल गए थे, बट ही सून फाइंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेक इंडिया फ्री। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ऐसा लगा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास की ज़रूरत है। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर एंड वीकर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो विदेशी ताकत थी, ठीक है, जो अंग्रेजी ताकत थी, वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। ही थॉट ऑफ सैकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड। वह इसे चारों तरफ से झकझोरने का प्रयास किए। वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द गाइज ऑफ पठान। एक बार वह कलकत्ता से पठान का वेश धारण करके गए, एंड वेंट टू जर्मनी। वे पेशावर, और पेशावर के माध्यम से जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। जर्मनी से वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। वह वहां पर जापान में इंडियन नेशनल आर्मी की क्या किए, संगठन स्थापित किए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर्मी सेना की इन्होंने संगठन स्थापित किया। दैट फाट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज। जो विदेशी ताकतों के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई होप दोस्तों ये पैसेज समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता में से एक थे। ठीक है, उनके देशवासी उन्हें नेताजी कह के बुलाते थे, क्योंकि वह लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। वो बहुत बार जेल गए थे, और शीघ्र ही उन्हें ऐसा लगा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विदेशी ताकत थी, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती गई। ही थॉट ऑफ सेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड। वह इसे चारों तरफ से झकझोरने का प्रयास किए। एक दिन कलकत्ता से वह पठान का वेश धारण करके वह पेशावर के माध्यम से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से वह जापान गए। जापान में इंडियन नेशनल आर्मी की जो संगठन था उसे स्थापित किया, और वह जो आर्मी थी विदेशी ताकतों से बहुत सारा युद्ध लड़ी। और इसके अतिरिक्त वो अपने देशवासियों से एक नारा दिए थे, अपने देशवासियों से कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई होप दोस्तों एक पैसेज तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कह रहा है
कि Florence Nightingale was the first woman who was awarded the Order of Merit for her pioneer works in nursing profession. She was born on May 12, 1820, of a rich family in Florence, Italy. It was unthinkable for a woman of a respectable family to go out for a job in those days. She offered herself to provide healing touch to the wounded soldiers in the Crimea War. She served them so well and with such great love that she became a legend in the nursing profession. We remember her as an embodiment of love, sacrifice, and dedication for mankind at the overcrowded security hospitals. He was also found serving the wounded soldiers, seven bed to bed with a lamp to check the patients at night. So the patient called her as the lady with the lamp. चलिए दोस्तों समझते हैं. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमन हु वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट. फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया गया था, नवाजा गया था. क्यों? क्योंकि फॉर हर पायनियर, क्योंकि उनके अग्रणी कामों की वजह से इन नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग के व्यवसाय के क्षेत्र में वह अग्रणी काम की थी, बहुत ज़्यादा काम की थी, मतलब बहुत अव्वल दर्जे का काम की थी, इसलिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया. दुनिया की वह पहली महिला थी जिन्हें नर्सिंग के क्षेत्र में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था. सी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820 ऑफ अ रिच फैमिली इन फ्लोरेंस, इटली. वह फ्लोरेंस की इटली शहर में 12 मई 1820 को एक धनी परिवार में पैदा हुई थी. इट वॉज अनथिंकेबल फॉर अ वुमन ऑफ रिस्पेक्टेबल फैमिली. एक सम्मानित परिवार में एक लड़की जो पैदा होती थी उसके लिए यह अनथिंकेबल था, मतलब असोचनीय था टू गो आउट फॉर अ जॉब इन दोज डेज, कि उन दिनों में वे लोग बाहर निकल के काम करें. मतलब कहने का सेंस ये है ना दोस्तों कि उस ज़माने में जो धनी घराने की औरतें होती थी वो बाहर जाके काम-काज नहीं किया करती थी, लेकिन ये बाहर जा कर के नर्सिंग सीखती थीं. शी ऑफर्ड हरसेल्फ टू प्रोवाइड हीलिंग टच टू द वुंडेड सोल्जर्स इन द क्रीमिया वार. वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की क्या करती थीं, उनकी सेवा करती थीं. शी सर्व्ड देम सो वेल. वो उनकी अच्छी तरीके से सेवा करती थी एंड विथ सच ग्रेट लव, और वह इतने प्यार से उनके साथ पेश आती थीं दैट कि शी बिकेम अ लेजेंड इन द नर्सिंग. को नर्सिंग के क्षेत्र में वो एक लेजेंड बन गई, एक अच्छी महान शख्सियत बन गई. वी रिमेंबर हर एज द इम्बॉडीमेंट ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन फॉर मैनकाइंड. उन्हें मानवता के डेडिकेशन के लिए, ठीक है, मानवता के डेडिकेशन के लिए और बलिदान के लिए, उनके मूर्त बलिदान के लिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं. एट द ओवर क्राउडेड सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स ही वॉज आल्सो फाउंड सर्विंग द वुंडेड सोल्जर्स. और सोट्री या सिक्योरिटी कह लीजिए, सिक्योरिटी अस्पताल में वह घायल सैनिकों की मदद करते हुए कई बार भीड़ में देखी गई थी. शी वेंट बेड टू बेड विथ अ लैम्प टू चेक द पेशेंट एट नाइट. वह रात में हर बिस्तर पर एक लालटेन लेकर के मरीजों की देखभाल करने जाती थी. सो द पेशेंट कॉल्ड हर एज द लेडी विद द लैम्प. इसलिए जो मरीज होते थे उन्हें लालटेन वाली औरत कह के बुलाया करते थे. आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर से देख लीजिए. फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया की ऐसी पहली महिला थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया क्योंकि नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत महान काम की थी. उनका जन्म फ्लोरेंस के इटली शहर में 12 मई 1820 को एक धनी परिवार में पैदा हुआ था. जब पैदा हुई थी, और जब उस ज़माने में कोई स्त्री अगर किसी धनी खानदान में पैदा होती थी तो उसके लिए यह एक अनथिंकेबल था कि उन दिनों में वह काम करे. लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल खुद को क्या करती थी, क्रीमिया के युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सेवा किया करती थी. और इसके अतिरिक्त वो अपने प्रेम के लिए, ठीक है, और अपने नर्सिंग के क्षेत्र में एक लेजेंड के रूप में बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती हैं. उनका लव, सेक्रीफाइस और उनके मैनकाइंड, मानवता के प्रति जो स्नेह और प्रेम था वह मूर्त रूप आज भी हम लोग उसको याद करते हैं. वह सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जा कर के कभी कभी देखा जाता था कि वह घायल सैनिकों की वहाँ पे सेवा करती थी और रात में बेड पर जा कर के लालटेन ले करके हर मरीजों की देखभाल किया करती थी. इसलिए जितने भी पेशेंट उस ज़माने के होते थे उन्हें एक नाम से, प्यार से एक नाम दिए थे, द लेडी विद द लैम्प, लालटेन वाली औरत. तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई समस्या नहीं आएगी. फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय.